भागलपुर में कई योजनाओं के तहत कई कार्य चल रहे हैं। कई कार्य पूरे हो चुके हैं तो कई कार्यों में अनियमितता पाई गई तो कई कार्य अभी भी विलंब से चल रहे हैं। इन सभी विकास कार्यों के कई बिंदुओं पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने कई अधिकारियों के साथ वार्ता की। गौरतलब है कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा और अनुश्रवण समिति की बैठक सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में की गई। इस दौरान जिला में चल रहे विभिन्न विकास के कार्यों की समीक्षा की गई और उन्हें समय पर पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए। भागलपुर सांसद अजय मंडल ने बताया कि नोडल के अलावा कई कार्य होते हैं जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। जिस कार्य में अनियमितता पाई गई है वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए नल जल पर विशेष कार्य किया जाएगा जिससे लोगों को पानी की किसी तरह की परेशानी न हो। जो भी कार्य अधूरा है उसे जल्द पूरा करने का आदेश भी दिया गया है। बैठक में भागलपुर के सांसद अजय मंडल, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी, नगर आयुक्त, मेयर व कई विभिन्न समितियों के लोग सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे। समीक्षा जितने भी काम लंबित थे, देर हो रहा था, सबों का समीक्षा किया गया और सबको तत्काल रोड हो, पोखर हो, नाली हो, सबको पूरा किया जाए। कल हो, क्योंकि गर्मी का समय आ रहा है, क्योंकि अभी तो पानी की सबसे बड़ी समस्या होने वाली, उस पर भी समीक्षा किया गया कि हर जगह का पानी का व्यवस्था, नल जल योजना या चापाकल है या बोरिंग, जहाँ जो चीज़ की व्यवस्था है पानी का, उसको अविलंब ठीक करा करके दुरुस्त कराया जाए। योजना में सर खामियां भी पाई गई है। जिस योजना में खामियां पाई गई है उन योजना पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। जल नल योजना कई घर तक नहीं पहुँच पाई है। बिल्कुल जल नल योजना पर ही सबसे अधिक चर्चा आज हुआ है। गर्मी में परेशानी ना हो। हाँ, इसीलिए इसके पहले आज चर्चा करके उनको समाधान करने का निर्देश दिया गया। जिले में जो योजनाएं और है सड़कों को लेकर, 4 लेन है, NHSC है, हाँ, उस सबों पर किया गया है। जल्द से जल्द सब काम को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सबौर को गोद ले लिया है। यहाँ के बच्चे अब कृषि वैज्ञानिक बनेंगे। इसकी पहल करते हुए कृषि विश्वविद्यालय ने उन बच्चों के लिए कई मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई है जिससे उन्हें पढ़ाई से लेकर कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। इससे बच्चे काफी खुश हैं और कृषि के प्रति काफी जागरूकता आई है। कृषि मंत्री सर्वजीत ने कहा कि बच्चों को कृषि के प्रति जागरूक करना यह पहल बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की अनूठी पहल है। इस विश्वविद्यालय में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को गोद लिया जिससे बच्चियों के मन में कृषि के प्रति लगाव देखा गया। यह काफी सकारात्मक परिणाम होगा। साथ में उन्होंने कस्तूरबा बालिका विद्यालय की बच्चियों को बधाइयां दी और कृषि विश्वविद्यालय का धन्यवाद ज्ञापन किया। देखिए, यही हमारी कोशिश होती है। हम तो कोई दंगा फसाद वाले लोग हैं नहीं। हम तो चाहते हैं कि गरीब का बेटा बेटी से लेके अमीर सबको एक समान हो। ये बिहार है ना, आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले वैशाली बिहार से ही हुई थी। तो लोकतंत्र को बचाना भी बिहार की ही जिम्मेवारी है। तो छोटे बच्चे को एग्रीकल्चर के प्रति कॉलेज ने गोद लिया है, उनके स्कूल को, और एग्रीकल्चर के प्रति हम उनके मन में भावना लाना चाहते थे कि आप भी पढ़ करके जब ऐसे हो गए, कोई महामहिम आएंगे, कोई राष्ट्रपति आएंगे, आपको भी डिग्री देंगे, तो वो एक संदेश है। बच्चों के मन में एक उबाल लाने की एक प्रक्रिया थी जिससे हम लोगों ने उनको बुलाया था और बच्चों को भी हमने बैग, टिफ़िन, वाटर बोतल और अब्दुल कलाम साहब का किताब, ये सब हमने दिया है। जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, उस स्कूल को हमारे विश्वविद्यालय ने गोद ले लिया है। प्रमुख उद्देश्य ये था स्कूल गोद लेने का कि ऐसा कि आपने देखा कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया अपने भाषण में कि जो देश के सामान्य आज जो समस्या है कृषि में, कि जो युवा पीढ़ी है कृषि के प्रति उतना रुचि नहीं ले रहा है। तो ये ऐसे में हमारे विश्वविद्यालय का या सभी विश्वविद्यालयों का एक भूमिका होनी चाहिए कि कैसे इसके ऊपर किस तरह से कार्य किया जाए। तो हम इस सोच के साथ हमने इस स्कूल के बच्चों को गोद लिया और हमारे विश्वविद्यालय में जो भी कार्य किए जाएंगे उनको हम उसमें शामिल करेंगे और कृषि के प्रति जो भी जागरूकता कार्यक्रम होता है हमारे विश्वविद्यालय में उसको देखेंगे, समझेंगे, ताकि वो 12th के बाद अपना एग्रीकल्चर में आए, एग्रीकल्चर की शिक्षा ग्रहण लें, आगे जो वैज्ञानिक, टीचर जो भी बनना है उनके अनुसार बने। इसके साथ साथ जो स्कूल हमने गोद लिया है उस स्कूल को हम पूरा साजेंगे, संवारेंगे और उसमें प्रमुख कार्य जो हमारा रहेगा, हम गृह वाटिका बनाएंगे वहाँ पे।
और गृह वाटिका के जरिए एक संदेश हम देना चाहेंगे कि कैसे वर्ष भर अपने घर के आगे या स्कूल के आगे जहाँ भी जो खेत है, खलिहान जो बचा है उसको कैसे उपयोग में लाया जाए। हम उन सब्जियों को उगाएंगे जो सब्जी पूरे वर्ष तक चलता रहे और वो सब्जी ताज़ा होगी, उनको स्कूल के बच्चों को मिलता रहेगा। तो जो कुपोषण की समस्या कहीं कहीं आती है, तो जो न्यूट्रिएंट्स के आधारित होता है, जो पोषक तत्वों से आता है, तो उससे उसकी कमी को हम पूरा कर सकते हैं। साथ साथ हमारे विश्वविद्यालय के जितने भी शिक्षक और वैज्ञानिक हैं, सभी विभाग के, वो सप्ताह में एक दिन उस स्कूल में जरूर जाएंगे और अपने अपने विभाग के बारे में पूरा बताएंगे बच्चों को। जैसे इंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान हुआ, रोग विज्ञान हुआ, उद्यान विज्ञान हुआ, उनको बस बता करके उनके अंदर एक। कहाँ पर आए थे आप लोग? हम सब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सुबह में पढ़ते हैं। आए कहाँ थे? कृषि कॉलेज। कृषि विश्वविद्यालय। क्या क्या सीखे, क्या देखे? यहाँ पर हमको बहुत सम्मानित किया गया और यहाँ पर हम सीखे कि किसान नौकरी, आगे चलकर नौकरी करने से ज़्यादा फायदा किसान का है, क्योंकि जब तक किसान नहीं रहेगा तो कोई आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा। नौकरी से ज़्यादा किसान है। ये सब सीखे, क्या बनोगे? हम आगे चलकर कृषि वैज्ञानिक बनेंगे। कृषि वैज्ञानिक। यस सर। अच्छा लगा आज? यस सर, बहुत सम्मानित था, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या मिला? हमको आज बोतल, टिफिन, बैग और सामान्य ज्ञान किताब और बापू की, मतलब अभी देखे नहीं है, लेकिन बैग बहुत कुछ मिला, पढ़ाई का सामान मिला। राज्यपाल मोहम्मद राज्यपाल कुछ बोले भी? हाँ, बोले क्या बेटा बहुत लगन से पढ़ना। हम बोले यस। बहुत खुशी हुई। हमको आज सबसे ज्यादा आज खुशी हुआ। क्या नाम है? सिंपल कुमारी। कहाँ गए हो? मसारू। पापा क्या करते? सकलदीप मंडल। पापा करते क्या? सेंट्री। आप सबके पसंदीदा फैशन स्टोर गोविंद चूड़ी भंडार अब नए रंग रूप में अपने भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार के रूप में आपके सामने हैं। यहाँ आपको अब सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में मिलेंगी। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, ममा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। ईद के मौके पर डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर। जीन्स पर फ्लैट 50% की छूट, एक खरीदो एक फ्री ले जाओ। साथ ही शर्ट, टी शर्ट, कॉटन पैंट, फॉर्मल पैंट पर पूरे 40% का फ्लैट डिस्काउंट पाएं। एक के साथ एक बिल्कुल फ्री ले जाएं। साथ ही 2 खरीदे और 3 पाए। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए और पूरे परिवार के साथ भरपूर छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत नेत्रहीन विद्यालय के कर्मचारी राजेंद्र राम, जो केयर टेकर का काम किया करते थे, उन्होंने स्प्रिट पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। जब उनसे पूछा गया कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भागलपुर नेत्रहीन विद्यालय की प्राचार्य और एक महिला गार्ड हमें काफी मानसिक प्रताड़ना देते हैं, जिसके चलते मैंने यह कदम उठाया। वहीं उनका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में चल रहा है, जहां चिकित्सकों ने कहा है कि केयर टेकर राजेंद्र राम की स्थिति खतरे से बाहर है।
वहीं अपनी सफाई में नेत्रहीन विद्यालय के प्राचार्य विष्णुदेव शाह ने बताया कि उनकी यह हरकत सामान्य बात है, पहले भी ऐसा करते थे, लेकिन हम लोगों की ओर से ऐसी कोई मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा रही। पहले वो पटना में भी कार्यरत है, वहाँ भी उनकी शिकायतें इसी तरह से आई हैं। 2 साल से हमको बहुत परेशानी में ये प्रिंसिपल और एक तो महिला गार्ड है, ये सब मिल के मेरे साथ बहुत अन्याय कर रहा है। साल भर से वेतन बंद है, इसके बाद फिर वेतन मिला, कभी लिख के देता है कि तुम जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी करते हो, कभी दिया उसका भी इंक्वायरी हुआ, फिर दिया कि तुम बहुत सा ऑफिस का कागज़ जला दिए हो, उसका भी इंक्वायरी हुआ, कुछ नहीं मिला। अब लिख के दिया है कि नहीं, ये गलत नौकरी कर रहे हैं, इनको रिटायर 2 साल पहले कर देना चाहिए। हमसे कहता है कि हर महीने प्रिंसिपल की 2000 रुपया दीजिएगा, तब आपको हम ये उपस्थिति विवरण देंगे। आज क्या हुआ था? आज भी वही सर, आज भी हमको तंग कर रहा है। मेरा ड्यूटी वहाँ है, बच्चा का देखना है, हॉस्पिटल ले जाना है, ले आना है। कभी रातों में हमको ज़रूरत पड़ता है, कभी सुबह में 6 बजे ज़रूरत पड़ता है। हमको कहता है कि नहीं, यहाँ रहना ही नहीं है आपको, 10 बजे आइए, 6 बजे आइए, आप जाइए। मतलब प्रिंसिपल से तंग आके आप? प्रिंसिपल है और एक महिला गार्ड है। कौन है वो 60 साल का उम्र है, 60 साल से भी अधिक है। दोनों से तंग आ गए? जी, दोनों मिल के मेरे साथ सर पहले लिख के दिया कि ये इधर उधर पेशाब करता है, खैनी खा के थूकता है, ये सब कोई तूक हुआ सर। अब हम, मेरा नाम राजेंद्र राम हुआ। तो हमको कोई पता नहीं। आपके द्वारा एक महिला गार्ड के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है? नहीं, ऐसी बात है, वो निराधार है सब। वो पहले भी बार कभी इस तरह के बार बोलते थे, जैसे मन तैसे वो खुदे बोला करते हैं, तो हम क्या करेंगे उसमें। बोलता 2000 रुपये मांगा जाता है प्रत्येक महीना उसके। नहीं, ये सब गलत है। ये अभी गुस्से में वो जैसे मन तैसे सब क्या बोलेंगे, क्या नाम खा लिया, वो आपका नाम लगा रहे थे। हाँ, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले पटना में रहा था? हाँ, पटना से आए हैं वो। वहाँ भी इनका यही रवैया था? हाँ, वैसे सुना जाता था कि वो वैसे वहाँ भी वैसे करते, तब उनका वहाँ से ट्रांसफ़र, वहाँ के लोग यहाँ ट्रांसफ़र, हाँ, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया है। तब क्या लगता है, मतलब मोटा मोटी गलती किनकी है इसमें? गलती अब हम क्या बताएं, गलती कहीं नहीं है, हमको समझ में आ रहा है। भागलपुर शहर में एक तरफ जिला प्रशासन और नगर निगम अतिक्रमण हटाने को लेकर कई कवायद कर रही है, वहीं फुटकर दुकानदार अपनी दुकान लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते हर दिन शहर में वाहनों व चलने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बाबत आज फिर डिक्सन मोड़ से लेकर स्टेशन चौक होते हुए कई क्षेत्रों में नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई जगह पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम के कर्मी शंकराचार्य उपाध्याय ने बताया कि हम लोग लगातार अतिक्रमण हटा रहे हैं, लोगों से फाइन भी कर रहे हैं। अगर कोई भी पुनः अपनी जगह पर दुकान लगाते हैं या अतिक्रमण कर अपना किसी भी तरह का व्यवसाय करते हैं तो उसे कड़ा फाइन किया जाएगा। वहीं उन्होंने फुटकर दुकानदारों से रोड पर दुकान नहीं लगाने की अपील भी की। भागलपुर जिले के बाईपास टीओपी थाना अंतर्गत दोगच्छी गांव के मुख्य आरोपी मोहम्मद रुस्तम के घर बुधवार को बाईपास टीओपी थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश के नेतृत्व में एएसआई शिवनारायण पासवान एवं पुलिस बल के द्वारा इश्तेहार चिपकाया गया। गौरतलब है कि दिनांक 10 अप्रैल को लड़की के पिता मुन्ना माइकल के द्वारा दोगच्छी के रहने वाले मोहम्मद इस्माइल का बेटा मोहम्मद रुस्तम के ऊपर अपनी लड़की को भगाने का केस दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर बुधवार को जगदीशपुर बाईपास टीओपी थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त मोहम्मद रुस्तम को एडीजे 6 भागलपुर के आलोक में इश्तेहार निर्गत किया गया था। अभियुक्त के घर पर बाईपास टीओपी पुलिस जाकर इश्तेहार को चिपकाया एवं जज के द्वारा अभियुक्त को कोर्ट में या थाना में हाजिर नहीं होने पर उसके घर की कुर्की जब्ती शीघ्र करने की घोषणा की। नवच्छिया के बिहपुर थाना क्षेत्र के अरसडीह अमरपुर के रहने वाले मूक बधिर राजेश कुमार दास 7 फरवरी से ही घर से गायब है, जिसको लेकर परिजनों ने बिहपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं गुमशुदा युवक के पिता, माता और बहन बिहार के कई जिलों में युवक की तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला।
वहीं पुलिस के द्वारा भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर आज गुमशुदा युवक के माता पिता गुहार लगाने पर क्षेत्र के डीआईजी विवेकानंद से मिलने पहुंचे और बेटे की खोजबीन को लेकर गुहार लगाई। वहीं डीआईजी ने दोनों को बिहपुर थाना भेजा है, आश्वासन दिया है कि पुलिस उनकी एक पुत्र की तलाश कर रही है और डीआईजी ने भी बिहपुर पुलिस को फोन कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वहीं माता का कहना है कि वो लोग गरीब है, इसलिए उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के श्याम बाग वार्ड नंबर 14 में 2 दिन पूर्व एक बंद पड़े महल में हुई लाखों रुपए की चोरी। वहीं इस मामले में श्याम बाग के रहने वाले नंदन झा ने बताया कि भागलपुर के कोतवाली इंटर महिला महाविद्यालय में प्रोफेसर हूं और हमारे ससुर महेंद्र नारायण झा कृषि विभाग के बीओ के पद से रिटायर हैं। यह घर ससुर का है। हम ससुर के घर में रहते थे। 4 माह से घर नहीं आ पा रहा था। पत्नी भी बड़ी बेटी के यहाँ सूरत चली गई थी। 10 अप्रैल 2023 को अज्ञात चोरों द्वारा घर का कई महत्वपूर्ण सामान चोरी कर लिया गया है। बगल के पड़ोसी द्वारा 11 अप्रैल को सूचना दी गई। 12 अप्रैल को घर आया तो देखा कि अज्ञात चोरों द्वारा घर का ताला तोड़ते हुए गोदरेज तोड़कर कीमती सोने का जेवर, कपड़ा सहित अन्य सामान की चोरी कर ली गई है। कुल 5 लाख रुपए की संपत्ति अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई है। मामले को लेकर थाने में लिखित आवेदन देते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। नंदन झा मेरा नाम है जी जी। और मैं ससुराल मेरा यहाँ पे हुआ श्याम बाग में, और 2 साल से मेरे ससुर साहब चले गए हैं और मेरी पत्नी रहती थी। हम भी आते जाते थे, लेकिन 6 महीना 2 महीना से पत्नी जो है चली गई सूरत बच्ची के पास। ऊपर में चाचा जी रहते थे, वो भी 6 तारीख को चले गए। और फिर उसके बाद साजिश के तहत ये घटना जो है 10 तारीख की रात में हुई और हमें 5-6 लाख का नुकसान डायरेक्ट है। अब आप लोग देख लिए, फोटो खींच लीजिए, सब व्यवस्था क्या हुआ, सामने। क्या है घटना, क्या घटी आपके यहाँ? समूचा ताला तोड़ करके समूचा सामान ले लिया। क्या क्या लिया है? उसमें जो है हमको लगता है कि हाँ 2 भर चांद, 2 भर जो है 2 हार था सोने का, जो 3-4 भर का था। 5-7 गो अंगूठी था सोने का, और उसके बाद झुमका था, 5-7 गो पायल था, कान का बाली था, नाक का बिछिया था हाँ सोने का, और 10 भर चांदी था, 10 गो गिलास था, कटोरा था, चम्मच था चांदी का, और बच्चे सबका पायल उयल सब कुछ था। महंगे कपड़े थे, कपड़ा उसमें से होता है पत्नी का, साड़ी और हमारा पैंट शर्ट इत्यादि। भागलपुर के नौगछिया में लगातार आगजनी की घटना हो रही है। पिछली रात भी दर्जनों घरों में आग लग गई थी, जिसमें कई मवेशी सहित एक युवक की भी मौत हो गई थी। आज फिर नौगछिया के पौस इलाके में एक आगजनी की बड़ी घटना सामने आई। भागलपुर नौगछिया नगर परिषद के मुसहरी पट्टी में कम्युनिस्ट पार्टी के भवन के समीप आग लग जाने से 3 घर जलकर राख हो गए। आगजनी में एक रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। आगजनी में 3 घर जले हैं। वहीं पार्टी कार्यालय के छत का आंशिक भाग भी जलने की सूचना है। गौरतलब है कि यह आग खाना बनाने के दौरान लगी। उसके बाद रसोई गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट किया, जिसमें आग और भयावह हो गई। वहीं आग को बुझाने में पोखर के पानी और कार्यालय में रखे बालू का उपयोग किया गया, लेकिन आग नहीं बुझी। उसके बाद दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घटनास्थल पर नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार पहुंचे और घटना की छानबीन में जुट गए। भागलपुर के नाथनगर के ललमटिया थाना अंतर्गत एक नाबालिग छात्रा लापता है। परिजनों ने छात्रा की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। बीती देर रात उसकी मां ने ललमटिया थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। थाने में दिए आवेदन में लिखा है कि बेटी अपनी सहेली के साथ स्कूल गई थी, लेकिन वो वापस लौटकर घर नहीं आई। उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ललमटिया थाना में केस दर्ज कराने के बावजूद पुलिस इस पर तत्परता से काम करती नहीं दिखी, जिसको लेकर पुलिस के उदासीन रवैये से ग्रामीण के परिजनों ने घंटों थाने में हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि हम लोग जब आवेदन दिए तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस तुरंत कार्रवाई ना करते हुए यह कहते दिखे कि सुबह देख लूंगा, अभी आप लोग जाइए। इस बात को लेकर ग्रामीण भड़क गए। तब जाकर ललमटिया थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि जल्द छात्रा को ढूंढ लिया जाएगा। सुबह में बेटी करके चलो पंजिया मिल रहा है और हम बोले कि ना जाने के लिए ना जाओ स्कूल, करके पंजिया मिले जाने दीजिए चाची, जाने दीजिए। लेकर सुबह से गया 7 बजे से अभी तक अबे नहीं कर। हम बहुत सुबह से खोजिए। थाना गए थे? थाना अभी थाना वाला बोले तो क्या बोला थाना वाला? थाना वाला बोला भोरे सुबह देंगे, सुबह दीजिएगा लिख करके, सुबह करेंगे। ये बात करेंगे, कोई बात हुआ सुबह बात करेंगे सिपाही होके। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा
तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।